हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके कीवर्ड्स कराए थे। आज हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड इजीली बाय फ्रिक्शन। यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से हम किस को फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज नहीं कर सकते। एक प्लास्टिक स्केल, इसको हम कर सकते हैं। एक कॉपर रोड, एन इन्फ्लेटेड बैलून, ए वूलन क्लॉथ। प्लास्टिक स्केल को, इन्फ्लेटेड बैलून को और वूलन क्लॉथ को हम फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर रोड को हम चार्ज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर रोड एक मेटल है, जैसे ही हम इसको रब करेंगे फ्रिक्शन के द्वारा, इसमें जो चार्ज आएगा वो फ्लो कर जाएगा, क्योंकि कॉपर क्या है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड। जब एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब किया जाता है तो रॉड के अंदर कौन सा चार्ज आएगा, ये बताना हमने। द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड वाइल द क्लॉथ हैज़ नेगेटिव चार्ज। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड करेंगे राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये फॉल्स है। बी, ए चार्ज्ड ग्लास रोड अट्रैक्ट ए चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और प्लास्टिक स्ट्रॉ के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों के चार्जेस अपोजिट हैं, तो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सी, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग, फॉल्स है, क्योंकि लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट कर सकता है बिल्डिंग को लाइटनिंग से। डी, अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि अर्थक्वेक को पहले एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। समटाइम्स ए क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड वाइल टेकिंग ऑफ ए स्वेटर ड्यूरिंग विंटर्स, एक्सप्लेन। सर्दियों के दौरान जब हम स्वेटर को निकालते हैं तो एक क्रैकलिंग साउंड हमें सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? Sometimes a crackling sound is heard while taking off a sweater, हमें क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है जब हम सर्दियों में स्वेटर को निकालते हैं। इट इज़ ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ए रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्वेटर एंड योर बॉडी। जब स्वेटर आपकी बॉडी से फ्रिक्शन होता है, उन दोनों के बीच में जब रगड़ खाता है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमें क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज्ड बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ़ वी टच इट विद आवर हैंड। जब हम किसी चार्ज्ड बॉडी को टच करते हैं तो वो अपना चार्ज खो देती है, उसमें से चार्ज निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ए चार्ज्ड बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ़ वी टच इट विद आवर हैंड, ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज आवर बॉडी इज़ ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्योंकि हमारी बॉडी एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। चार्ज बॉडी से हमारे हैंड में आ जाता है। सिक्स्थ, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। किस स्केल पे हम अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को मेज़र करते हैं? रिक्टर स्केल पे करते हैं। एंड अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 3 है। व्हाट वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ, क्या इसको सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है? इज़ इट लाइकली टू कॉज मच डैमेज, क्या इससे ज़्यादा डैमेज हो सकता है?
आंसर करेंगे इसका, द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल पे मेज़र करेंगे। अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है तो इट वुड बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ के ऊपर ये रिकॉर्ड हो जाएगा। बट दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक डू नॉट कॉज मच डैमेज, ओनली फेल्ट बाय पीपल। अगर कोई अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 3 है तो ये ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, केवल फील होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। हम अपने आप को लाइटनिंग से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका, मेन मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग आर, फर्स्ट, इफ़ यू हियर द थंडर गो टू ए सेफ प्लेस। अगर थंडर की आवाज़ सुनाई देती है तो आप एक सेफ प्लेस पर चले जाएं। सेकेंड, अनप्लग ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। घर में अगर बिजली का कोई डिवाइस चल रहा है तो उसका प्लग बाहर निकाल दें। थर्ड, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लम्बिंग। जब बिजली चमक रही है तो टूटी वगैरह जो होती हैं उनको ना खोलें और रनिंग वाटर जो पानी चल रहा है उसके कांटेक्ट में ना आए। फोर्थ, डोंट लाई ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर नहीं लेटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज्ड बैलून is repelled by another charged balloon, whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon। हमें बताना है कि इसमें एक चार्ज्ड बैलून दूसरे चार्ज्ड बैलून से यहाँ पे रिपेल हो रहा है। इसका क्या मतलब है, दोनों रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड केस में क्या है, एक तो अनचार्ज्ड बैलून है और दूसरा चार्ज्ड बैलून है, दोनों डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। ए चार्ज्ड बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज्ड बैलून। दोनों चार्ज्ड बैलून हैं, दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, इसलिए वे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बिकॉज बोथ हैव सेम चार्ज सो रिपेल ईच अदर। दोनों के ऊपर सेम चार्ज है इसलिए एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन सेकंड केस में क्या है, एक बैलून तो अनचार्ज्ड है और दूसरा क्या है, चार्ज्ड है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिकॉज दे हैव नॉट सेम चार्जेस, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो सेम नहीं है, दे हैव डिफरेंट चार्जेस एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो दीज टू बैलून्स अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम an instrument which can be used to detect a charged body। हमें इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम की हेल्प से बताना है जो बता सकता है कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है कि इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं बॉडी के अंदर ये देखने के लिए वो चार्ज है नहीं है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद आपको ये फिगर बनानी है इलेक्ट्रोस्कोप की और इसके बारे में बताना है कि इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की नीड होगी। सबसे पहले चाहिए हमें ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर के माउथ पर हमने लगाना है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के अंदर एक होल करना है, होल से हमने मेटल पेपर क्लिप को अंदर इंसर्ट करना है। इसके अंदर वाले एंड पे हमने एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स को अटैच करना है। इनका साइज़ होना चाहिए 4 इसकी लंबाई होनी चाहिए सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। यहाँ पर हम एक रिफ़िल को लेके आएंगे। ठीक है, रिफ़िल यहाँ पे हमारा चार्ज होना चाहिए। जब हम चार्ज रिफ़िल को इस क्लिप को अटैच करेंगे, क्लिप को टच करेंगे तो क्या होगा, इस मेटल पेपर क्लिप में चार्ज आ जाएगा और जो ये फॉयल स्ट्रिप्स हैं उनमें चार्ज आ जाएगा।
अब यहाँ ऊपर से सेम चार्ज आ रहा है, तो सेम चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, ये जो गैप है इन दोनों के बीच का ही बढ़ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको हटा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा जो एल्युमिनियम पेपर स्ट्रिप्स हैं ये दोनों थोड़ा सा खुल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ रहा है ऊपर से। जब सेम चार्ज आएगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस रिफिल के अंदर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, इतना ही करना है आपको इसके अंदर, यही बताना है कि ये इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्कोप होता है। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर 5 चीज़ें होती हैं, ग्लास टम्बलर, इसके माउथ पे कार्डबोर्ड, एक ये पेपर क्लिप और 2 एल्यूमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स और ऊपर एक रिफ़िल। जब रिफ़िल हम चार्ज रिफ़िल लेके आएंगे, इसको टच करेंगे पेपर क्लिप को तो अंदर चार्ज आएगा, चार्ज अंदर आएगा, उसके बाद ये फॉयल में जाएगा और फॉयल में सेम चार्ज आ रहा है तो दोनों एक दूसरे को दूर कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, सेम चार्ज आ रहा है। ठीक है, और इससे पता चल रहा है कि रिफिल के अंदर चार्ज है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। हमें इंडिया में वे 3 स्टेट्स बताने हैं जहाँ पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं। 3 states of India where earthquakes are more likely to strike are Kashmir, Western and Central Himalayas, राजस्थान, रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आप घर से बाहर हैं और भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक को हिंदी में भूकंप बोलते हैं, तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, आप क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे। सपोज वी आर आउटसाइड आवर होम एंड एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, वी वुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशंस। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। फर्स्ट है, गेट ए क्लियर स्पॉट इमीडिएटली अवे फ्रॉम ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड ओवरहेड पावर लाइन्स। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जल्दी से हमने कोई साफ़ और क्लियर जगह देखनी है जो जिसके आसपास ना तो पेड़ हों, ना कोई बिल्डिंग्स हों और ना ही बिजली की लाइनें हों, क्योंकि ये क्या होता है, अर्थक्वेक के दौरान ये चीज़ें गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। सेकंड है, इफ़ इन ए कार और बस डोंट कम आउट टिल ट्रिमर स्टॉप। अगर कार या बस के अंदर बैठे तो बाहर ना आए, उसके अंदर ही बैठे रहें जब तक कंपन बंद नहीं होता। अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day. Would you carry an umbrella? Explain. वेदर डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि थंडर स्टॉर्म आने वाला है और आपको उस दिन बाहर जाना है, ज़रूरी है, तो क्या आप अम्ब्रेला लेके जाएंगे, ये बताना आपको इसके अंदर। इसके अंदर आप यहाँ से शुरू करें, क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रिडिक्टेड दैट ए थंडर स्टॉर्म इज़ लाइकली टू अक्कर ऑन ए सर्टेन डे एंड यू हैव टू गो आउट ऑन दैट डे। आपको जाना है, तो आप इसमें यहाँ से आंसर भी शुरू कर सकते हैं। आई वुड नॉट कैरी अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला लेके नहीं जाऊँगा। एज मेटेलिक पार्ट्स ऑफ अम्ब्रेला आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अम्ब्रेला के अंदर, छाते के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मेटल से बने होते हैं और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है इजीली, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन कोज द इलेक्ट्रिक शॉक टू मी। और मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो मैं अम्ब्रेला ले जाना नहीं चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करवाया था कि लाइटनिंग से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। जब लाइटनिंग आ रही है, बिजली चमक रही है और आप घर से बाहर हैं, तो आपको इस पोजीशन में बैठ जाना चाहिए। इस पोजीशन में बैठने से क्या होगा, आपका जितना साइज़ स्मॉल हो जाएगा उतने आपके चांसेस स्ट्राइक करने के बहुत ही कम हो जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखने हैं और दोनों हाथों के बीच में अपने सिर को रखना है। ठीक है, इस तरह से बैठ जाएं अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मैं उसमें आपको इसका 14 चैप्टर कराऊंगी, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।